केमिकल इक्वेशन, है ना, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कितने टाइप का केमिकल इक्वेशन होता है। इसके पहले हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। आज आप सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ chemical equation. There are two types of chemical equation. Chemical equation कितने टाइप का होता है? टू टाइप का। कौन कौन सा? फर्स्ट आपका है अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। एंड सेकेंड आपका जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड आर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट देखते हैं कि अनबैलेंस्ड आर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो अनबैलेंस मींस बैलेंस नहीं होगा। क्या नहीं बैलेंस होगा? नंबर ऑफ एटम्स। तो किसको बोलेंगे? अनबैलेंस्ड आर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इफ इन एनी chemical equation if in any chemical equation number of atoms of elements in reactants number of atoms of elements in reactants does not equal to number of atoms of elements in products। तो सपोज करो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल ना हो? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट्स। एक एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसको एग्जांपल्स देखेंगे, तब तक यहाँ आप नोट करिए, इसको हम अरेंज करेंगे। बैलेंस केमिकल, अब देखिएगा अनबैलेंस और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का हम एग्जांपल आपको देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस कैसे फॉर्म होती है? व्हेन नाइट्रोजन गैस reacts with hydrogen gas under 200 atm pressure and 400 to 500 degree Celsius temperature and in the presence of iron catalyst। तो देखिएगा कैसे अमोनिया फॉर्म होती है। नाइट्रोजन गैस किससे रिएक्ट करती है? हाइड्रोजन गैस से।
कैसे रिएक्ट करेगी? सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों गैस को, किसको नाइट्रोजन गैस को और हाइड्रोजन गैस को हम लेंगे एक सिलेंडर में। नाइट्रोजन गैस का सिंबल क्या होता है N2 और हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H2। इस दोनों को हम लेंगे एक सिलेंडर में, ये सिलेंडर है आपका, और इसमें लगा देंगे यहाँ पे पिस्टन से क्या करेंगे, कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे इन दोनों गैस पे, 200 ATM। ATM मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसको यहाँ से हीट भी करेंगे, सिलेंडर को कितना टेम्परेचर देंगे, इसको हीट करेंगे 400 to 500 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर देंगे। इसको हीट भी करेंगे, साथ में क्या करेंगे, इसके जो यहाँ पे बॉटम है, यहाँ पे हम किसको ले लेंगे, आयरन को। इसको लेंगे आयरन कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। मतलब क्या होगा, जल्दी ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और जितना जल्दी ये रिएक्ट करेंगे उतना जल्दी क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो आयरन है वो क्या है, कैटालिस्ट है। और कैटालिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को और फास्ट करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो आयरन है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करेगा। पहले ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये जा करके इसी पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर जब हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस दोनों क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी, और किसको फॉर्म करेंगी, अमोनिया गैस। अब देखिए, नाइट्रोजन गैस का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, N2, और हाइड्रोजन गैस का सिंबल क्या होता है, H2। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। कितना हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, 200 ATM, और टेम्परेचर कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको दिख ही रहा है, 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सी गैस फॉर्म हो रही है, अमोनिया। तो अगर हम इसको जो है दिखाना चाहेंगे, इनका सिंबल लिखेंगे, तो ये नाइट्रोजन गैस है और ये हाइड्रोजन गैस है। थोड़ा सा हम इसको इरेज करेंगे, देखिएगा नाइट्रोजन गैस का सिंबल क्या होता है, नाइट्रोजन गैस का सिंबल होता है N2। हाइड्रोजन गैस का सिंबल क्या होता है, H2। दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रेशर इन दोनों पे अप्लाई करेंगे। कितना अप्लाई कर रहे हैं, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कौन सी गैस फॉर्म, और इसके साथ साथ ये देखिए, ये रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर किसको बनाएंगे, अमोनिया गैस को, और अगर हमने उसको ना निकाल लिया तो फिर से किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनको हम डबल साइडेड हाफ एरोस दिखाते हैं। ये आपका सिंगल हाफ एरो, ये सेकंड हाफ एरो, फर्स्ट हाफ एरो, सेकंड हाफ एरो। और यहाँ पे अब नाइट्रोजन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है, तो इसको फॉर्म कर रही है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का फार्मूला क्या होता है, NH3। तो अगर हम देखना चाहेंगे तो नाइट्रोजन क्या है, गैस है, इसलिए किससे दिखाएंगे, G से। हाइड्रोजन भी गैस किससे दिखाएंगे, G से। अमोनिया भी गैस किससे दिखाएंगे, G से। टेम्परेचर कितना प्रोवाइड कर रहे थे हम स्टार्ट में, 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। कैटालिस्ट कौन था, आयरन। कैटालिस्ट को, टेम्परेचर को और प्रेशर को हम एरो के अबव साइड में और डाउन साइड में लिख देते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो हमने पहले लिया है इनको क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स में देखिएगा, और किसकी तरफ देखिएगा, ये जो फॉर्म हुआ है प्रोडक्ट, आपको क्या फॉर्म हुआ है, प्रोडक्ट। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नाइट्रोजन गैस के कितने एटम है, 2 एटम है, लिखा गया है N2, 2 नाइट्रोजन के एटम है। H2 हाइड्रोजन के भी कितने एटम है, 2 एटम है। और जो फॉर्म हो रही है अमोनिया, NH3। अमोनिया में अगर हम इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे केवल ओनली 1 N लिखा हुआ, तो नाइट्रोजन का ओनली 1 एटम है, और हाइड्रोजन कितने एटम है, 3 एटम है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो जितना रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने आपके नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में नहीं है। तो अगर यहाँ देखेंगे, इधर आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, आप बताइए, 2 और 2 कितना है, 4। और नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे इधर प्रोडक्ट में, नंबर ऑफ एटम्स तो अगर आप देख पा रहे हैं कि इधर भी 3 और 1 क्या है, 4 ही है। लेकिन प्रॉब्लम किसके साथ है, नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे अगर देखेंगे हम नाइट्रोजन के, तो इधर नाइट्रोजन कितने एटम है, 2 एटम, और हाइड्रोजन कितने हैं,
हाइड्रोजन के भी कितने एटम है, 2 एटम है। और इस साइड देखेंगे प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में जो है अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन के जो एटम है वो कितने हैं, ओनली 1 एटम है, और हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड में जो एटम है वो नाइट्रोजन का 2 एटम है, और यहाँ नाइट्रोजन कितना एटम है, 1, जबकि होना कितना चाहिए था, 2। इधर आप देखेंगे हाइड्रोजन कितना एटम है, 2 एटम है, और यहाँ कितने हैं, 3 है। तो क्या दोनों इक्वल हैं? अगर इधर हाइड्रोजन के 2 है तो इधर भी 2 ही होना चाहिए, और अगर यहाँ नाइट्रोजन के 2 है तो इधर भी नाइट्रोजन के 2 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है वो इक्वल नहीं है। इसलिए हम इस इक्वेशन को बोलेंगे अनबैलेंस्ड आर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। यही हमने आपको स्टार्ट में बताया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में जो एटम्स हों एलिमेंट्स के, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अलग अलग देखिए ना, 2 एटम्स थे, और डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे इसको बोलेंगे डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में भी देखिए नाइट्रोजन का यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो ये जो है इक्वल नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये है आपका अनबैलेंस्ड आर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब यहीं पे हम, आप इसको नोट करिए, फिर इसको इरेज करके हम आपको तुरंत बता देते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नोट हो गया? चलिए, तो अब देखेंगे नेक्स्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सेकंड हमारा क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है इसको समझिएगा। तो इफ इन एनी केमिकल इक्वेशन, अगर क्या हो किसी केमिकल इक्वेशन में, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट, जितने इधर हैं रिएक्टेंट में जितने हैं उतने किस में हो जाएं, प्रोडक्ट्स में हो जाएं, दोनों तरफ क्या हो जाएं, इक्वल इक्वल 50-50 है ना, इक्वल इक्वल हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो आपका होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसी को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बस हमारी यही डिफिनेशन है। इफ इन एनी केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस में हम देखेंगे, इसी को बैलेंस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कितने एटम है, यहाँ पे 2 है, N2 है, और यहाँ पे कितने हैं, ओनली 1 है। अगर इधर 2 है इधर भी 2 होने चाहिए, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 का मल्टीप्लिकेशन N के साथ भी है, और इसी 2 का मल्टीप्लिकेशन H के साथ भी है, तो N2 2N हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 जा 6, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन 2 3 जा 6, अगर इधर 6 हो गए इधर भी 6 होना चाहिए, तो अगर यहाँ पे हम 2 से करते हैं 2 2 जा 4 ही होगा, 2 2 जा 4, करना कितना है, 2 3 जा 6, तो यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, 3 2 जा 6, 6 इधर भी और 3 2 जा 6 इधर भी, तो बैलेंस हो गया। अब ये तो मान लीजिए इनिशियल में था, हमने इनिशियल में देखा था इस तरीके से था जब अनबैलेंस्ड था। अब हम फाइनली देखेंगे, तो फाइनल में आप पाएंगे नाइट्रोजन के कितने एटम हैं, रिएक्टेंट में यहाँ N2 लिखा है, यहाँ कितने हो गए 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 जा 6। इस साइड आ जाइए, ये तो आपका क्या है, इनिशियल में आपने देखा, इनिशियल में नाइट्रोजन का 1 था, हाइड्रोजन के 3 थे। अब हम देखेंगे फाइनल में, तो फाइनल में आप देखिए, फाइनल में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है 2N, नाइट्रोजन के 2 हैं, और हाइड्रोजन देखेंगे 2 3 जा 6, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। अब दोनों तरफ बराबर हो गए ना, इधर भी नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6, बस इसी को बोलेंगे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
थैंक्स लॉट ऑफ फॉर वाचिंग माय वीडियोस। वी मीट अगेन सून। हम नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ आएंगे। आप अच्छे से नोटबुक ले करके और पेन लेकर के नोट करते रहिए। हम पूरा आपको कोर्स पढ़ाएंगे। थैंक्स लॉट ऑफ फॉर वाचिंग माय वीडियोस।